जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी की मोदी के खिलाफ हुंकार। कहा मैं इंदिरा की पोती हूं, हल्के में मत लेना। मोदी का रास्ता रोक करके प्रियंका ने पूछ लिया, वोट चोरी क्यों, एफिडेविट क्यों। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर जब राहुल गांधी ने 6 महीने के कांग्रेस पार्टी की एक टीम की बेहद जबरदस्त कोशिश के बाद में जो बड़े खुलासे किए जिसे देश का मीडिया भी मानने लगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दो रुपल्ली के ट्रोल की तरह बिहेव क्यों करने लगे। जो सवाल चुनाव आयोग से था, उस सवाल का जवाब बीजेपी के नेता क्यों देने लग गए। और प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के जरिए हलफनामा मांगे जाने पर किस तौर पर राहुल गांधी को लेकर जो घेरने की कोशिश थी, राहुल के लिए मोदी को प्रियंका ने कैसे घेर दिया और मोदी का रास्ता रोक करके प्रियंका गांधी ने कहा क्या। दोस्तों, किस अंदाज में क्यों कहना पड़ा, मैं इंदिरा की पोती हूं, हल्के में मत लेना। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं कि 8 अगस्त के शाम होते होते हुआ क्या है दोस्तों। क्योंकि 7 अगस्त को वो खुलासे राहुल गांधी ने किए जिस खुलासे की बुनियाद पर पूरे देश में ऐसी चर्चाएं हैं और देश की जनता ये कह रही है क्या बहुत हुआ, वोट चोरी का खेल अब नहीं। मगर प्रियंका गांधी ने जब देखा कि राहुल को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में मोदी शाह के इशारे पर स्वर्गीय अरुण जेटली ने राहुल गांधी को धमकाया था, तो ऐसे में प्रियंका ने अब राहुल की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हुंकार भरी। प्रियंका ने मैदान संभाल कर मोदी शाह और चुनाव आयोग से किस तरीके से उन्होंने टकराने की कोशिश की, वो आपको विस्तार से बताते हैं। मगर आपको बताएं कि 8 अगस्त को राहुल गांधी एक नया प्लान लेकर के आए, जिन्होंने नया ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा, कर्नाटका में हमने जो डेटा निकाला है वो अपराध का सबूत है। इस डेटा को निकालने में हमें 6 महीने का वक्त लगा। हमने हर एक नाम को चेक किया, हर एक फोटो को लाखों फोटो के साथ में मैच किया। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हमारा मानना है कि चुनाव का डेटा एक सबूत है, अगर उसे किसी ने भी खत्म किया तो इसका मतलब है कि वो सबूत मिटा रहा है। यानी कि दोस्तों, चुनाव आयोग बैकफुट पर है, खास तौर पर जब से राहुल के 7 अगस्त के खुलासे पर मीडिया ने फैक्ट चेक सही पाया। अब ऐसे में प्रियंका ने राहुल गांधी के सपोर्ट में वोट चोरी के मुद्दे पर और चुनाव आयोग और मोदी शाह के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू कर दी जिसे देश की हर महिला जुड़ती नजर आ रही है। घबराए हुए चुनाव आयोग मोदी शाह के साथ जिस अंदाज में इस वक्त लोग जो अपने शब्दों के जरिए जो व्यवहार कर रहे हैं, सोशल मीडिया उसकी एक झलक है। मगर दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग का बयान था कि राहुल हलफनामा दें, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, राहुल ने जो बात कही वो तो कही, मगर प्रियंका ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। प्रियंका ने कहा कि याचिका के अनुसार 30 दिनों के भीतर हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई जानबूझ करके गलती हुई तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। आप हमें मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं डिजिटली? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बजाय आप ये कह रहे हैं कि साहब हलफनामा साइन करके दो। इससे बड़ी शपथ और क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ी कोई शपथ नहीं जो हमने सदन में ले रखी है। प्रियंका ने कहा कि याचिका के अनुसार हलफनामा 30 दिनों के भीतर जमा किया जा सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अब यह हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है? क्या उन्हें यह भी समझ है कि विधानसभा चुनाव में हर मतदाता कितना महत्वपूर्ण है? लगभग 1 लाख मतदाताओं को किस तरीके से हटा करके स्पष्ट रूप से उनके साथ में फर्जीवाड़ा किया गया। तो दोस्तों, एक तरफ प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल करके राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बीजेपी के नेताओं के साथ 2-2 हाथ कर रही है, आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ रही है। तो दूसरी तरफ उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से ललकारा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है, कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी, मैंने संसद में संविधान की शपथ ले रखी है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। दोस्तों, आखिर कौन सी घबराहट है जिसके बुनियाद पर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी राज्यों के खासतौर पर बिहार जहां पर चुनाव हो रहा है।
चुनाव आयोग जानता है, वो कहते हैं कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। नानु संसद भवनदल्ली है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा था, अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है तो उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के 20(3)(b) के अनुसार घोषणा या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके देना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस शपथ पत्र को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पेश करना चाहिए, आवश्यक करके कार्रवाई शुरू की जा सके। चुनाव आयोग की ओर से आए बयान पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के रवैये को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए सिर्फ धमकाने, डराने का प्रयास बताया कि साहब चुनाव आयोग डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है और इससे हम न डरेंगे न धमकेंगे, न किसी की धमकी में आएंगे। उधर दोस्तों, दूसरी तरफ जब पोल पट्टी चुनाव आयोग की खुलने लगी तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही राज्यों में बंद करने शुरू कर दिए। क्यों बिहार और राजस्थान की वेबसाइट बंद की गई? बेंगलुरु में पहुंचे राहुल गांधी ने पूछा, आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। राहुल का ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो प्रियंका के साथ अपने बचपन से लेकर के अब तक की बातों को शेयर करते हुए मोदी और चुनाव आयोग का भंडाफोड़ करते हुए राहुल कहते हैं, नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की
मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, दूसरे राज्यों के कुछ विधानसभा चुनाव से पहले और अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर जो माहौल उत्पन्न हुआ है, यकीनी तौर पर मोदी शाह की सरकार के खिलाफ उन चीजों का कच्चा चिट्ठा हर एक दिन खुलता हुआ दिख रहा है। अगर काश देश का मेन स्ट्रीम मीडिया अपना धर्म निभाता तो मुझे लगता है कि ये भक्त जो अंधभक्तों की श्रेणी में खुद को रख करके गर्व महसूस कर रहे हैं, वो अपनी अंधभक्ति पर खुद पर थूकते नजर आते। लेकिन शर्त यह है कि वाकई अगर मीडिया फैक्ट चेक कर दे इन 10 वर्षों में क्या कुछ हुआ तो। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया आप बेहतर समझते हैं। क्या कहेंगे आप इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।